उसका यूरेनियम का मसला है, इंस्पेक्शंस का मसला है, कहाँ रहेगा, कहाँ कैसे डिसमेंटल होगा, क्या होगा उसके साथ, वो सारी बातें अगले 60 दिन में हम डिस्कस करेंगे। okay. ठीक होगी। अच्छा, अब आइए और ये जो सारी कंसल्टेशंस होंगी गल्फ स्टेट्स के साथ, जब ये ईरान और ओमान बैठ के बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर, तो वहाँ अपने बाकी भी जो गल्फ के जो किंगडम्स हैं उनके साथ वो बात करेंगे। तो ये मोटी मोटी इस MOU के अंदर ये बात होगी। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप हर जगह पे यही कह रहा है कि हम तो एक धेला नहीं दे रहे, तो जाहिर है इसमें तो यही है कि ये धेले वाली बात जो है, कितना लेना है कितना देना है, तय तो हो गया कि देना है, मगर कितना देना है और कब देना है वो बाद में होगा डिस्कस। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अच्छा, ठीक। तो इसी तरीके के साथ न्यूक्लियर की इशू के ऊपर भी कि मान लिया है कि वो जो 60% यूरेनियम है उसके बारे में क्या होगा जी। ये तो तस्लीम कर लिया ना कि कुछ ना कुछ तो होना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने इसको मशरूत नहीं किया सीज फायर के साथ, के पहले सीज फायर होगा तो ही मामलात के ऊपर बात होगी, आगे बढ़ेगी। वासिर आगची साहब ने इसको MOU तो मतलब ही है ना सीज फायर हो गया आयशा, सीज फायर होगा तो आगे ओके। नहीं साइन होगा तो सीज फायर हो गया, सीज फायर होगा, लेकिन इजराइल का आपने कहा कि कभी वो अब मैं आता हूँ उस ये जो इशू है ना, ये टेढ़ा इशू है जो इजराइल का है, क्योंकि इजराइल जो है उसने उसके अपने मकासद पूरे नहीं हुए, फेल हो गया वो। लेबनान में वो पहुंच गया अंदर, उसे पता था कि जब ये सेटलमेंट होगी तो उससे पहले जो हमने करना है वो हम कर लें, बिकॉज उसके बाद हम नहीं कुछ कर सकेंगे। इसलिए उसने वहाँ जाके ज़मीन के ऊपर कब्जे कर लिए हैं और बमबारी की है, और जितना भी नुकसान पहुंचा सकता था हिजबुल्लाह को उसने पहुंचाया। अब ये है कि इस मुआहदे के बाद अमेरिका इसराइल के ऊपर पाबंदी लगाएगा कि अब आप जंग नहीं करेंगे। मगर जो इंटरेस्टिंग बात है जी दो कि क्या होगा जहाँ जो ज़मीन उन्होंने ले ली है उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। ये बिल्कुल रशिया और यूक्रेन का मामला है। तो इसलिए आयशा इसमें ये नहीं अमेरिका ने बात आने दी कि वो पीछे विड्रॉ करेंगे। अच्छा, ईरान कह सकता था इस मुआहदे के अंदर कि अभी अग्री करें कि इसराइल विड्रॉ करेगा। हाँ, लेकिन इसमें है ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि लबनान में जंग के खात्मे का मतलब कब्जा शुदा इलाकों से इसराइली इनखला है, मगर वो डिस्कस होगा फ्रेमवर्क के अंदर। ओके, अभी नहीं होगा। ओके, अभी तो सिर्फ मौक़िफ़ है ना, ये सीज फायर है, यानी अभी सीज फायर है, आगे जंग खत्म होने का। अच्छा, तो ये बातें आगे होंगी। ठीक है, अब आगे होंगी वो तो फिर देखा जाएगा ना। और मेरा ये मौक़िफ़ है कि सबसे कमज़ोर पार्ट इस मुआहदे का वही है कि इसराइल को कैसे अमेरिका कंट्रोल करेगा, इसराइल की कैसे अमेरिका गारंटी देगा। अच्छा, बाकी सब गारंटियां तो मिल जाती हैं, मगर इसराइल को कैसे रोकेगा। कल को इसराइल कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके कि जी हमारे ऊपर हिजबुल्लाह ने अटैक किया, अभी तक यही बहाना बनाते हैं और हमेशा यही करते हैं के लिए। तो फिर क्या होगा, फिर इस मुआहदे का क्या होगा। फिर जो ईरान इंसिस्ट कर रहा है कि सारी जगह पे सीज फायर होगी, वो तो टूट जाएगी सीज फायर वहाँ, फिर क्या होगा। तो ये गंद पड़ सकता है किसी न किसी स्टेज पे, और इसराइल की पूरी कोशिश होगी कि इस मुआहदे को नॉकआउट किया जाए और जंग जारी रहे, और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर रहे कि वो ईरान के ऊपर और जंग करे और ये मुआहदा टूटे। ये सबसे कमज़ोर पार्ट है इसराइल वाला और लेबनान वाला। ओके, अच्छा सिट साहब, एक अरसे से जो प्रेसिडेंट ट्रंप दावा करते रहे कि हम करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को ऐसा क्या संग मील नज़र आया कि उन्होंने ये वाला ट्वीट कर दिया, और उसके बाद ये निकात भी सामने आए जिनके बारे में वासिर आगची कहते हैं कि इनमें भी तब्दीली अभी मुमकिन है। शहबाज शरीफ साहब को ऐसा क्या दिखाई दिया कि उन्होंने ऐलान कर दिया, किसके इशारे पर? मेरा ख्याल है कि बात तो हो गई है सारी, इसीलिए शहबाज साहब ने ट्वीट कर दिया। 99% तय हो गया, और एक आध को छोटी मोटी लफ्ज़ों के ऊपर घेरा फेरी हो रही होगी, मगर इशू ये नहीं है कि तय नहीं हुआ, तय हो गया सब कुछ। इशू ये है कि उसको बिल्ड कैसे करना है, उसको पब्लिक के अंदर कैसे सेल करना है, ईरान ने कैसे बेचना है अपनी आवाम के लिए, और उन्होंने कैसे बेचना है अपनी आवाम। तो लफ्ज़ों के ऊपर, एसेंस के ऊपर क्या वो तो तय हो गया, मगर जो लफ्ज़ के ऊपर क्या, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, कैसे होगा, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, उसके ऊपर शायद अभी भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें रहती हों। तो इसलिए मेरा ख्याल है 99% तो हो ही गया है, और हो भी जाएगा, बिकॉज अब दोनों के इंटरेस्ट में है कि इसको अब किया जाए। मगर अगर इंसिस्ट किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि उसका मौक़िफ़ लिया जाए और ईरान कहता नहीं, तो फिर डिले हो सकती है। अच्छा, मगर आई थिंक पाकिस्तान तो ये चाहता है जल्दी से जल्दी हो ये, इसीलिए शहबाज साहब ने मेरा ख्याल है ट्वीट भी कर दिए, क्योंकि दोनों की तरफ से उनको ओके मिल गया कि हाँ ठीक है। हाँ, अब दोनों जो है मैं कह रहा हूँ दोनों ने शहबाज साहब को कह दिया ठीक है, हो गया, डन हो गया, आखिरी ड्राफ्ट जो है एक्सेप्टेबल। मगर जब पब्लिक में ये बयान देते हैं
जी। तो वहाँ गड़बड़ प्रेशर आ जाता है, हाँ, गड़बड़ कर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ईरान भी करता है और उधर अमेरिका भी करता है। अच्छा, इसलिए ये जो है ना कि जी शायद अब ईरान कहता है ये कैसे हो गया, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कह रहा है कल साइन होगा, तो हम बताएंगे कल होगा, हम तय करेंगे। हाँ, तो ये मतलब ये छोटी मोटी ये पॉलिटिक्स है। सो आई थिंक शहबाज साहब भी चाहते हैं कि जल्दी से हो और हमारा नाम लगे इस्लामाबाद अकॉर्ड, जी। ठीक, जिसके बाद आई एम श्योर यू हैव अ क्वेश्चन कि इस्लामाबाद में तो हो नहीं रहा, तो तो इस्लामाबाद फिर वहाँ कैसे नाम होगा? इसको नाम तो बास अरागची साहब ने भी यही कहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस्लामाबाद का है ये। अच्छा, तो है तो इस्लामाबाद का, हाँ। मगर ये नई जो लेटेस्ट ये आ रही, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिनीवा में होगा, जी, यूरोप में कहीं भी। तो पहले वो जो बात हो रही थी सारे इस्लामाबाद आएंगे और इस्लामाबाद फिर लॉकडाउन हो जाएगा, यहाँ बैठे पहला रहेंगे। राउंड जो यही हुआ, हाँ, 60 दिन के लिए बैठे रहेंगे तो तबाही हो जाएगी। जी। तो अब मेरा ख्याल है यही तय हुआ कि नहीं इस्लामाबाद के नहीं जिनीवा में, मगर अब ईरान ने ये बात कर दी है कि नहीं जिनीवा भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा। हम डिजिटली साइन करेंगे। इससे क्या मुराद है? ये टर्म नहीं है, इसके क्या? नहीं है, मैं आपको बताऊं। अच्छा, डिजिटली ये है कि आजकल सूरत हाल ये है कि एक नई ऐप है, जी, वो तो हम करते ही हैं यूज। तो वो वही ऐप इस्तेमाल होगी कि आप वहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप डिजिटली साइन करेंगे उधर, यहाँ से हम डिजिटली साइन करेंगे और दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। अच्छा, सो दिस इज नाउ एक्सेप्टेड इन लीगल ओके, टर्म्स। ये मॉडर्नाइजेशन है। हाँ, ये मॉडर्नाइजेशन है कि ऐप के जरिए आप साइन भी कर सकते हैं। अच्छा। बैंक्स भी एक्सेप्ट करते हैं, सब कुछ ये हो गया है। तो ये आई थिंक दे विल डू इट डिजिटली, अच्छा। बिकॉज देखिए ना, ईरान नहीं चाहेगा कि वो किसी ऐसी जगह पे जाए जो कि वेस्टर्न हो, खा वो न्यूट्रल है जिनीवा, नॉट नेटो बट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न अलायंस। तो आई थिंक ईरान यही चाहेगा कि डिजिटली हो जाए तो बेहतर है। मगर ये अभी शायद ओपन ही है कि जिनीवा में होगा कि नहीं। इशू ये है कि अगर डिजिटली साइन होना है या कहीं और होना है तो फिर उसका नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? अभी तक हम तो ये कह रहे हैं ना कि इसका नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड होना चाहिए। अब्बास अरागची भी यही कह रहे हैं अपने ट्वीट में। अच्छा, बड़ी हाँ, मगर बात यह है कि बहुत से लोग पहले सवाल ये कर रहे थे कि अगर इस्लामाबाद अकॉर्ड है तो जिनीवा में साइन हो रहा है, क्यों हो रहा है? नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड है और वहाँ क्यों हो रहा है? तो ये तो गड़बड़ हो रही है। ऐसी बात नहीं है। तारीख के अंदर बहुत से इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहाँ नेगोशिएशंस होती हैं, ज़रूरी नहीं कि वहीं बैठ के सिग्नेचर्स भी हों। और इसके मोटी मोटी अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं, ओस्लो अकॉर्ड्स थे PLO के दरमियान और इजराइल और अमेरिका के दरमियान। ये नॉर्वे के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी 1993 में। अच्छा। ये जो है ये अग्री हुआ, मगर इसकी जो साइनिंग जो थी वो वाइट हाउस में हुई थी, वाशिंगटन में। तो साइन जाके वहाँ हुए, नाम उनका अभी भी ओस्लो अकॉर्ड्स। इसी तरीके के साथ क्लाइमेट के ऊपर भी एक बहुत बड़ा मायदा हुआ था 2015 में। वो उसके सारे नेगोशिएशंस पेरिस में हुए थे। अच्छा। तो मगर साइनिंग जो थी वो न्यूयॉर्क में हुई थी, तो UN, उसको पेरिस अकॉर्ड्स कहते हैं। जी जी। तो नाम तो पेरिस का है मगर साइनिंग UN में हुई थी। तो इस तरीके के साथ और भी केसेस हैं जहाँ ज़रूरी नहीं है कि जहाँ नेगोशिएशंस हों वहीं उसी जगह का नाम लिया जाता है जहाँ साइनिंग की होगा, उसी जगह पे। अब तो खैर वैसे भी जिनीवा शीवा नहीं जाना, अगर इन्होंने डिजिटली करना तो कोई भी नाम रख सकते हैं। अब पाकिस्तान का नाम इसलिए क्योंकि जहाँ नेगोशिएशंस होते हैं उसकी अहमियत होती है और उसी तरीके से उसको याद किया जाता है और उसी तरीके के साथ होस्ट कंट्री को ऑनर किया जाता है। राइट। उनका रोल जो है उसको उसके ऊपर तस्लीम किया जाता है रोल को, और उनको उसकी शोहरत भी होती है। तो इनका नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड ही होगा, मगर हो सकता है ये डिजिटली साइन हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ओके। और अगर ये साइन हो जाता है डिजिटली तो जमानत क्या होगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसकी पासदारी करेंगे? अब बात यह है कि ये 60 दिन के जो नेगोशिएशंस है ये कहाँ होंगे? हाँ। अगले जी। ये तो साइन तो हो गया ना डिजिटली, तो अगले जो नेगोशिएशंस है वो कहाँ होंगे? अब 60 दिन के लिए वो फिर पाकिस्तान आएंगे, कतर जाएंगे या वो चले जाएंगे जिनीवा। ये अभी तक मुझे नहीं समझ आई कि ये अभी क्या फ़ैसला हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर कोई अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं आई कि 60 दिन के अंदर कहाँ बैठ के इन्होंने नेगोशिएशंस बाकी मामला तय करने। और मुझे लगता है ऐसे है कि